हम लोग आज संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार को देखेंगे, जो कि आर्टिकल 29 और 30 के तहत आता है। ये कौन से भाग में है? ये भाग 3 का हिस्सा है, यानी मौलिक अधिकार का हिस्सा है। तो इसमें आर्टिकल 29 के तहत आता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। तो ये अल्पसंख्यक है, इसमें अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों आ जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। इसके तहत ये है कि कोई भी वर्ग नागरिकों का जो भारत के क्षेत्र में विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति रखने वाला हो, उसे अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। यानी भारत में रहने वाला कोई भी समुदाय, चाहे वो बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो, अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा और विकास कर सकता है। ठीक है। आर्टिकल 29 के तहत ही दूसरा एक प्रावधान है कि राज्य के किसी शैक्षणिक संस्थान जो कि राज्य के अनुदान से सहायता प्राप्त है, उसमें केवल धर्म, नस्ल, जाति, भाषा आदि के आधार पर किसी भी नागरिक को प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कोई भी संस्थान जो कि राज्य से सहायता प्राप्त करता है, रुपए के रूप में हो, अनुदान के रूप में हो, वो किसी के साथ भी धर्म, जाति, भाषा, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। आर्टिकल 30 के तहत क्या है कि सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक जो हैं, उनको अपने पसंद का शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का और उनका प्रशासन करने का अधिकार होगा। यानी यह धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को अपने संस्थान स्थापित करने का, स्वतंत्र रूप से संचालित करने का स्वतंत्रता देता है। यह अधिकार केवल अल्पसंख्यक को प्राप्त है, जबकि आर्टिकल 29 जो था वो सभी नागरिकों के लिए है। राज्य किसी अल्पसंख्यक को उसके द्वारा प्रबंधित किसी शैक्षणिक संस्थान की सहायता देने से इस आधार पर मना नहीं कर सकता कि वह अल्पसंख्यक द्वारा प्रबंधित है, यानी उसका मैनेजमेंट अल्पसंख्यक के द्वारा किया जा रहा है। इसका मतलब है कि राज्य सहायता से वंचित नहीं कर सकता है, केवल इसलिए कि वह संस्था अल्पसंख्यक द्वारा चलाई जा रही है। तो आर्टिकल 29 में सांस्कृतिक अधिकार है, जो कोई भी नागरिक वर्ग के लिए है उपलब्ध, अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार देता है, और राज्य द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर प्रवेश से इनकार नहीं करता है। और उसी तरह से आर्टिकल 30 में है शैक्षिक अधिकार, यानी केवल धार्मिक और भाषाई आधार अल्पसंख्यक के लिए है। ये शिक्षण संस्थान स्थापित करना और उनका संचालन करने का अधिकार देता है। राज्य सहायता से केवल इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता है कि संस्था अल्पसंख्यकों द्वारा चलाई जा रही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।